हार्दिक पांड्या को जब मुंबई इंडियंस ने कप्तान बनाया था तब शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस को ऐसा दिन देखना पड़ेगा। मतलब ऐसा दिन देखना पड़ेगा, ये शायद किसी फैन या अंबानी ने भी सोचा नहीं। क्योंकि क्रिकेट के खेल में एक होता है खेलना, एक होता है थोड़ी सी तूफानी पारी खेलना, एक होता है रगड़ना, फिर आता है पीटना, फिर आता है फेंटा लगाना, और एक होता है शोषण करना। जिस डेमोक्रेटिक अंदाज से आज सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की पिटाई की है, वो एक्चुअली ह्यूमन राइट वायलेशन में आता है। क्योंकि 270 रन क्रिकेट के इतिहास में कभी बने नहीं थे T20 क्रिकेट में, IPL में, और आज SRH ने मुंबई के गेंदबाजों का धागा खोल दिया। हालांकि बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा बुमराह जो है वो ठीक ठाक चल गया, बाकी पिटे पिटाए, मुंबई हारे जीते, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन SRH पैट कमिंस के आने के बाद आज मुंबई को भी साइलेंस कर दिया। SRH ने हाईएस्ट रन बना दिया IPL के इतिहास में। वो जो मुफाका आकर साउथ अफ्रीका में 17 साल की उम्र में कह रहे थे कि जी बुमराह अच्छे गेंदबाज है लेकिन मैं बुमराह से बेहतर हूँ, आज मुफाका जी को ऐसी मार पड़ी है कि सारा अंडर 19 वर्ल्ड कप बेचारे। मुफाका IPL की हिस्ट्री के हाईएस्ट रन देने वाले गेंदबाज डेब्यू बने, 4 ओवर में 66। लेकिन आज दिल RCB का भी टूटा होगा, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की इस पिटाई में RCB जो है वो अपना रिकॉर्ड गवा बैठी 263 रनों का, जो 2013 में बनाया था। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई के सामने 277 रन बनाए, और ये अब तक का IPL का हाईएस्ट स्कोर। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद 300 रन जो है वो भी बन सकते हैं। वेल, दे वर वेरी क्लोज टू 300, 277 फॉर 320 ओवर्स में, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके अलावा इससे पहले जो रिकॉर्ड हाईएस्ट थे वो थे 263 रन RCB का। LSG ने बनाया था 2023 में 257 रन, RCB ने बनाया था 248 रन, इसके अलावा 246 रन CSK ने बनाए थे। लेकिन अब ये सारे रिकॉर्ड जो हैं ये टूट चुके हैं, और इस रिकॉर्ड को तोड़ने में जिन खिलाड़ियों का हाथ था उसमें हेनरिक क्लासन, 34 बॉल पर 80 रन। पिछले मैच में भी वो आग बरसा रहे थे, इस मैच में भी वो कमाल करके आए। ट्रेविस हेड जिन्होंने 24 बॉलों पर 62 रन की पारी खेली, और खासतौर पर मुफाका को जो मार मारी है, आज मुफाका को उनके नाना याद आ गए। अभिषेक शर्मा जो हाल फिलहाल में लड़की केस से फंसे पड़े थे, विवाद में थे, आज बताया कि युवराज सिंह उन पर इतना दांव क्यों लगा रहे थे, और क्यों युवराज सिंह बार बार कहते थे कि इस लड़के में मेरा वाला टैलेंट। अभिषेक शर्मा, रिमेंबर द नेम, क्योंकि ये नाम अब आपको आगे याद रहने वाला है। और माकरम भी 28 बॉल में 42 रन बनाकर कमाल कर गए। लेकिन इस मैच में सबसे शानदार बात जो मेरे हिसाब से थी वो ये थी कि सनराइजर्स हैदराबाद पहली टीम बनी जिसने 270 रन बनाए। अभिषेक शर्मा वो प्लेयर बने जिन्होंने हैदराबाद के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाया, क्योंकि 8 बजे की खबर आती है कि ट्रेविस हेड ने 18 बॉल पर अर्धशतक लगाकर डेविड वार्नर के 20 बॉल के अर्धशतक के रिकॉर्ड को हैदराबाद के लिए तोड़ दिया, और सभी लोग तालियां बजा रहे थे। काव्या मेनन जो तालियां बजा रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद एक लड़का जिसका नाम अभिषेक शर्मा है, जो बीते कुछ दिनों से गलत खबरों को लेकर कंट्रोवर्सी में था, चर्चा में था, उसने 16 बॉलों पर 50 रन किए। हेनरिक क्लासन ने उसके बाद 23 बॉल पर शतक लगाया, और यही हैरान करने वाली खबर थी, क्योंकि हेनरिक क्लासन का वो 23 बॉल का शतक ऐसा लग रहा था कि यार ज्यादा बॉल तो नहीं खेली, मतलब इतनी बॉल कोई कैसे खेल सकता है। वैसे आज रिकॉर्ड का दिन था, रिकॉर्ड टूटने का दिन था। फास्टेस्ट 200 रन इन IPL हिस्ट्री आज के दिन बने हैं। RCB ने 14.1 गेंदें बनाया था, SRH ने 14.4 गेंदें बना दिया, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। SRH ने 17 साल के IPL के इतिहास में 10 ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये सारे रिकॉर्ड जो है तोड़ गए हैं। 148 रन 10 ओवर में, ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। SRH आज RCB को दुख दे रहा था, दुख लगातार वो देते आए हैं। 2016 में IPL RCB हारी थी SRH की वजह से। 2009 में भी जब वो हारे थे, पहली बार 2008 में जब हारे थे, 2009 में जब वो हारे थे, जब डेक्कन चार्जर्स जीती थी, उस साल भी वो हैदराबाद की टीम थी, और इस साल भी हैदराबाद ने उनके 263 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी जो है आज बहुत बुरी रही, बेचारे शर्माते नजर आए। हार्दिक पांड्या क्लूलेस थे, उन पर सवाल भी उठेंगे, क्योंकि शुरुआत में 10-11 ओवर तक बुमराह सिर्फ 1 ओवर उन्होंने कराया, वो भी तब जब अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मार के था। अगर आप मुंबई के गेंदबाजों की बात करेंगे तो एक्सेप्ट फॉर बुमराह जितने भी गेंदबाज थे वो सब बहुत महंगे साबित हुए। हार्दिक पांड्या 11.5, कॉटजी 14.2, मुफाका 16.5, मुलानी 16.5, और सबसे एक्सपीरियंस पीयूष चावला जी ने कहा कि जी हम अपनी उम्र के हिसाब से पिटेंगे। 17 का उन्होंने इकॉनमी जो है वो दी है, जो बहुत ही डेमोक्रेटिक अंदाज है। लेकिन फिर कहानी वही कि इस मैच में रिकॉर्ड टूटने थे, रिकॉर्ड बनने थे। 8:02 पर ट्रेविस हेड ने फास्ट 50 लगाई, 8:24 पर अभिषेक की 50 आई, और उसके बाद फिर जो काम
क्लासन ने किया 23 बॉल पे, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक रहा। कुल मिलाकर ये मैच सबसे शानदार था और इस मैच का कोई भी तोड़ जो है वो नहीं था। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड जो बने हैं वो बने हैं। 148 रन 10 ओवर में बन गए। 148 रन जो बहुत ज़्यादा होते हैं 10 ओवर में बन गए। अगर इसी हिसाब से ये टीम चलती तो शायद 296 बनते। तो आप ये समझ सकते हैं कि पावर प्ले में फर्स्ट 10 ओवर्स में ज़्यादा रन बनाए गए। इसी वजह से शायद फैंस एक वक्त पर उम्मीद कर रहे थे कि 300 जो है वो आसानी से बन सकता था, क्योंकि 10 ओवर में 148 और अगर इसी को डबल करते तो 296 रन बन सकते थे। लेकिन हार्दिक पांड्या, क्या हार्दिक पांड्या कैप्टन मटेरियल हैं? बहुत सारे मीम्स वायरल हो गए। एक मीम वायरल हो रहा है जिसमें वो आशीष नेहरा को फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेहरा जी समझ में नहीं आ रहा करा क्या जाए, क्योंकि मामला बड़ा गड़बड़ा गया है। बहुत सारे और भी मीम्स जो है वायरल हो रहे हैं। बीच में हमने देखा कि रोहित शर्मा कैप्टेंसी करते नजर आए, लेकिन आज का मैच शायद ये टीम नहीं भूलेगी, शायद ये मैच नहीं भूलेंगे, शायद ये हालात नहीं भूलेंगे, क्योंकि जिस तरह की मार पड़ी है मुझे लगता नहीं कि हार्दिक पांड्या बहुत लंबे समय तक कप्तान रह सकते हैं। इस तरह के प्रदर्शन के बाद, वो भी तब जब उनको लेकर इतनी ज़्यादा परेशानियां डगआउट में हैं, ड्रेसिंग रूम में उनको समर्थन नहीं है, ड्रेसिंग रूम के बाहर मुंबई को समर्थन नहीं है। मुंबई इंडियंस ने, क्या आपको भी लगता है कि हार्दिक पांड्या को ज़बरदस्ती कप्तान बनाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी? पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि गलती की भरपाई हो गई। और हैदराबाद में क्या आपको लगता है कि क्लासन, अभिषेक और ट्रेविस हेड की जोड़ी जो है वो सबसे आईपीएल की डिस्ट्रक्टिव जोड़ी है? वेल, अनडाउटेडली क्लासन आईपीएल के सबसे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं, ये मेरा मानना है, और उसकी वजह उनकी परफॉर्मेंस है। 34 बॉलों में 80 आज, इससे पहले 29 बॉलों में 63 रन, उससे पहले 13 पे 18, उससे पहले 51 पे 104, उससे पहले 44 बॉल पे 64 रन, 29 बॉल पे 47 रन, 12 पे 26, 20 पे 36, 27 पे 53, 19 बॉल 31 रन। ये तमाम वो रिकॉर्ड हैं जो ट्रेविस हेड क्लासन लगातार बनाते रहे और आज भी उन्होंने बनाए। 34 बॉल पे 80 रन, आई मीन दैट वाज टू गुड। और 34 पे 80 पे भी आप देखिए 23 बॉल पे उन्होंने 50 रन बनाए और उसके बाद अगली 11 बॉल पर 30 रन ठोक दिए, जो बताता है कि वो किस कैटेगरी के बल्लेबाज हैं। बट अभिषेक शर्मा, आई थिंक मेरी नज़र में आज ये प्लेयर थे जिनको आप लुकआउट कीजिए। इंडियन प्लेयर जिसने तबाही मचाई, जिसने पीयूष चावला को खड़े खड़े छक्के मारे। एंड आई थिंक क्राउड वाज आल्सो एंजॉयिंग, बिकॉज जो क्राउड का रिएक्शन था वो गजब का था। ये मैच अपने आप में मुझे लगता है कि एक नज़ीर पेश करेगा और हैदराबाद का इस साल एक सबसे डिस्ट्रक्टिव टीम के तौर पर इस आईपीएल में अपनी मौजूदगी को दर्शा पाएगी। क्या आईपीएल का खिताब जो है वो हैदराबाद अपने नाम कर पाएगी? वेल, आईपीएल का पता नहीं, लेकिन घर में हैदराबाद सबसे मजबूत टीमों में से एक है, ये हमने पहले भी देखा है और ये स्टैट्स भी कहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या के लिए क्या सब कुछ बुरा हो रहा है? हमें ज़रूर बताइए, और इस मैच को देखने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी बताइए।